अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ चल रही होंगी। मेरी भी रमज़ान की प्रिपरेशंस जो हैं वो चल रही हैं और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू बुखारे की चटनी बनाने की रेसिपी। ये चटनी नहायत ही मज़ेदार तैयार होती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बादाम ले लिए थे और इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। बादाम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर इस चटनी के अंदर बहुत मज़े के लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन भीगे हुए बादामों को छील के रख लेंगे। इस चटनी को बनाकर आप स्टोर कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलें जी, बादाम हमारे यहाँ पे छील चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो इस रेसिपी में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है मेरे पास खुश्क आलू बुखारे, ये 400 ग्राम है और ये बहुत ही आसानी के साथ आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या फिर पंसारी की दुकान से भी ये मिल जाते हैं। 1 कप बादाम जो कि हमने भिगो के छील के रखे हैं अभी। 200 ग्राम खुश्क खुबानी ड्राई एप्रिकॉट, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ये है 2 टेबलस्पून 4 मग्स और 300 ग्राम हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और 1 टेबलस्पून विनेगर। और पानी इस रेसिपी में जाएगा 1 लीटर, तो ये 1 लीटर पानी यहाँ पर मैंने नाप के रखा हुआ है। अब इस पानी को हम एक पॉट में ऐड करेंगे और इसको कवर करके बॉयल होने देंगे। पानी जब तक बॉयल हो रहा है हम आलू बुखारों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मसाले जो इस रेसिपी में जाएंगे वो मैं ऐड करते वक्त आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इन आलू बुखारों को इस पानी में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इनको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके इनको पकने के लिए छोड़ दिया था और अब 10 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। मैं 300 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इस चटनी को गाढ़ा होने तक मसलसल पकाना है और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 1 पिंच के जितना रेड फूड कलर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये इस चटनी को खूबसूरत सा वाइब्रेंट कलर देगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह पर आप रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अगेन इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि ये थिक होना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देते हैं और अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये ड्राई एप्रिकॉट। आप भी इसको ज़रूर ऐड करके देखिएगा, ये इस चटनी में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। और अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना कॉर्न सिरप ऐड कर देंगे, ग्लूकोज भी बोलते हैं जिसको। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्न सिरप से इस चटनी की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और इस चटनी का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पाउडर यानी कि सूंठ और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स और इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मसाले आपने बराए नाम ही डालने हैं, वरना इस चटनी का जो अपना टेस्ट है, इसका जो अपना फ्लेवर है आलू बुखारे का, वो चला जाएगा और सारा आपको मसालों का टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि चटनी जो है यहाँ पे थिक हो चुकी है।
इससे ज़्यादा हमने इसको ठीक नहीं करना क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी। कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मग्स। ये भी आसानी से आपको ग्रोसरी शॉप्स पे या पंसारी की दुकान से भी मिल जाते हैं। ये इस चटनी में लाजमी जाते हैं, तो इनको आपने लाजमी डालना है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू बुखारे की जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। और बस अब एक इंग्रेडिएंट बाकी है जो हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के जितना विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये इस चटनी की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको भी बढ़ाएगा और साथ में इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। सिरका डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सिरके की जगह पर आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आलू बुखारे की इस चटनी का फ़ाइनल लुक। तो ये देखें ये कितनी मज़े की लग रही है। देखने में ये जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब थी। खा के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसको हमने घर पे बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी शीशे के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब दिल करे आप इसको निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको रमज़ान के लिए बनाया है और मैंने इसको ग्लास के जार के अंदर स्टोर किया है। एनीवेज़, ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।